गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नैना गित्ती मैम एवं मैथ्स टीचर गणित भाग 2 के लिए मैं आप सभी का हिंदी माध्यमिक विद्यालय नासिक में हमारे गणित भाग 2 के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। हमारा करंट टॉपिक जो चल रहा है पाठ क्रमांक 3 थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमें अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप टॉपिक लेकर समझाना है, एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। तो त्रिभुज में कल के सेशन में हमने देखा माध्यिका के बारे में। समकोण त्रिभुज की माध्यिका जो कर्ण पर खींची जाती है उसकी लंबाई कर्ण से आधी होती है। यह गुणधर्म हमने वहाँ पे देखा और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया। उसके बाद हमने माध्यिका के संदर्भ में देखा कि किसी भी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है और तीनों माध्यिका जिस बिंदु में प्रतिच्छेद होती है उसे जी से दर्शाया जाता है, केंद्रक कहा जाता है त्रिभुज का, और वो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2/1। यदि पूरी किसी माध्यिका की लंबाई 6 होगी तो बड़ा भाग 4 होगा और छोटा भाग 2 होगा। उसके ऊपर भी हमने एक उदाहरण सॉल्व किया था। आज के सेशन में हम वापस एक प्रमेय देखने जा रहे हैं। आप सोचेंगे कितने प्रमेय हैं, लेकिन आपको सभी प्रमेय को इतना लर्न न करते हुए, लेकिन जो हम बताएंगे वही प्रमेय ज़्यादा लर्न करने हैं, लेकिन बाकी प्रमेयों के गुणधर्म आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उसी गुणधर्म के आधार पर हमें उदाहरण हल करने होते हैं। यदि गुणधर्म आपके लर्न है तो यू कैन सॉल्व इजीली योर प्रॉब्लम्स। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा प्रमेय है आज का लंब समद्विभाजक प्रमेय। यू ऑल नो अबाउट द लंब समद्विभाजक प्रमेय। आप सभी को पता है, मतलब जो एक रेखाखंड होगा उसका लंब समद्विभाजक खींचने पर वो 2 समान भागों में विभाजित करता है उस रेखाखंड को। जैसे ये भी अगर हमने 6 का रेखाखंड खींचा, उसका लंब समद्विभाजक अगर आ रहा है बीच में, तो उस रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाता है और वो उस रेखाखंड को आधे आधे भागों में बांट देता है, समान भागों में। ये आपने सीखा है, कैसे रचना है वो भी आपने सीखे, बाद में भी मैं सिखाऊंगी। हमें अभी रचना करनी है। यहाँ पे हमें अंत बिंदु से समान दूरी पर दिखाना है, यानी कि कोई रेखाखंड है उसका लंब समद्विभाजक अगर हमने खींचा, जैसे पी क्यू रेखाखंड है, पी और क्यू उसके अंत बिंदु हो गए, बीच में रेखा लंबा समद्विभाजक होगा। सपोज एल लंबा समद्विभाजक है तो एल पर कहीं भी आप बिंदु रखेंगे तो उस बिंदु से पी और क्यू का अंतर समान होगा, वही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम आकृति ड्रॉ करते हैं, हमें रेखाखंड ड्रॉ करना है। तो मैंने पहले सबसे रेखाखंड खींचा है जिसको हम नाम देने वाले हैं ए बी। अगर उसके बाद मैंने उसका लंबा समद्विभाजक खींचा है, ये हो गया रेखाखंड, ये हो गया उसका लंबा समद्विभाजक जो यहाँ पे लंबा दिख रहा है आपको, जो समान भागों से ए बी ए रेखाखंड है, एल इसका लंबा समद्विभाजक है, और यहाँ पे एम बिंदु है जो ए बी को प्रतिच्छेद करता है। एम और बी एम दोनों समान भागों में बांट देता है, ये उसका गुणधर्म है। तो अभी हमें ये जो यहाँ पे मैंने पी बिंदु लिया है, कहीं पे भी आप ले, यहाँ पे बिंदु ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पी बिंदु लिया है, उसका नाम दे दिया है। ओके, आप यहाँ पे क्यू आर कोई भी बिंदु ले सकते हो। तो हम कोई भी एक बिंदु से प्रूव करेंगे, जैसे यहाँ पे क्यू बिंदु होगा। हमें नहीं, अभी हमें इस पी बिंदु के संदर्भ में मैं प्रूव करेंगे, साध्य करेंगे। तो हमें दिखाना है ए पी बिंदु से ए तक का अंतर इस पी बिंदु से बी तक का अंतर समान होता है, यानी कि वो समदुरुस्त होता है। मतलब ये पी से ए लेकर और पी से बी का अंतर समान होता है, क्योंकि वो ए और बी से समदुरुस्त होता है अंत्य बिंदु से। तो चलो सिद्ध करते हैं। पहला दत्त है जो हमने किया है वही आकृति में वही लिखेंगे। रेखा एल और एक ए बी का लंबा समद्विभाजक रेखा है जो रेखा ए बी को बिंदु एम में प्रतिच्छेद करता है।
बिंदु P यह रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया, P एल पर है। आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं पे भी नीचे ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ लेना है, बिंदु है। ओके, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो पी ए और पी बी की लंबाई, यानी कि पी से ए तक की लंबाई और पी से बी तक की लंबाई दोनों समान होनी चाहिए, यानी कि वो समान दूरी पर होते हैं, समदुरुस्त होते हैं। अभी पी ए और पी बी दिखाने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। ओके, मतलब पी और ए बिंदु जोड़ना पड़ेगा, पी और बी बिंदु जोड़ना पड़ेगा, बराबर ना बच्चों। तो चलो हम रचना करते हैं। रेख ए पी तथा रेख बी पी खींचो। ये चलो पहले हम ए बिंदु से पी तक की रेखा खींचेंगे इस तरह से, फिर बी से पी बिंदु तक रेखा हम यहाँ पे खींचेंगे। तो ये डॉटेड लाइन से की है रचना है इसके कारण। अभी निरीक्षण करो, ये पी ए और पी बी के कारण ये दो त्रिभुज मिले हमें, एक पी एम बी और पी एम बी और पी एम ए, ये दो त्रिभुज मिले हमें। तो दोनों त्रिभुज अगर हम सर्वांग सम दिखा देंगे तो उनकी संगत भुजा पी ए और पी बी सर्वांग सम हो जाए। अभी निरीक्षण करो इसमें क्या समान दिखा सकते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो हो गई पी एम, जो सामान्य भुजा है वो आप सर्वांग सम दिखा सकते हैं। कोण एम, यहाँ का 90, इधर का भी 90, ये भी हम दिखा सकते हैं। हम पी एम ए और पी एम बी की बात करिए त्रिभुज। फिर ए एम और बी एम, वो भी दोनों सर्वांग सम दिखा सकते हैं। किसके आधार पर? ये में उसका मध्य बिंदु है। लंबा समद्विभाजक एग्जैक्ट उस रेखाखंड को मध्य बिंदु में प्रतिच्छेद करता है। मतलब दो भुजा और एक कोण अगर हमने सर्वांग सम दिखा दे तो वो को वो कसौटी से सर्वांग सम हो जाएगी। चलो उपपत्ति लिखते हैं। त्रिभुज पी एम ए तथा त्रिभुज पी एम बी, मैंने दोनों त्रिभुज लिए, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला त्रिभुज। उसमें क्या सामान दिखाया मैंने? रेख पी एम सर्वांग सम, रेख पी एम, दोनों भुजाएं सर्वांग सम है, क्योंकि उनका कारण क्या है? सामान्य भुजाएं। कोण पी एम ए सर्वांग सम कोण पी एम बी, प्रत्येकी समकोण, या आप लिख सकते हैं प्रत्येकी 90 अंश, क्योंकि उनका माप 90 अंश होने के कारण वो दोनों समकोण है, माप समान होने के कारण वो सर्वांग सम। अभी तीसरी भुजा हम दिखाएंगे एम और पी एम मध्य बिंदु के आधार पर। रेख एम सर्वांग सम रेख बी एम, रेख एम सर्वांग सम बी एम, एम यह मध्य बिंदु है। तो हमने दो भुजा और एक कोण सर्वांग सम दिखा दिया बच्चों, तो त्रिभुज भू को भू कसौटी से सर्वांग सम हो गया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी एम ए सर्वांग सम, त्रिभुज पी एम बी भू को भू कसौटी से। यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भुजाएं भी सर्वांग सम है। अभी देखो वापस आकृति की तरफ आते हैं हम लोग। एम बी एम हो गई, पी एम हो गई, बची कौन सी? पी ए और पी बी, ये इसकी संगत भुजा हुई सर्वांग सम त्रिभुज की, वो तो सर्वांग सम हो जाएगी। हमें वही प्रूव करना था, लेंथ, राइट। तो हम लिख सकते हैं कसौटी से रेख पी एम सर्वांग सम रेख पी बी, रेख पी एम सर्वांग सम रेख पी बी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा, वो भी अपने आप सर्वांग सम हो जाती है बच्चों। यदि पी ए सर्वांग सम पी बी है तो उसकी लेंथ यानी कि लंबाई भी समान होगी, वही हमें प्रूव करना था। लेंथ पी ए सर्वांग सम लेंथ पी बी, लेंथ पी ए सर्वांग सम लेंथ पी बी। इस तरह से कोई भी बिंदु आप वहाँ पे लेंगे तो इस तरह से वही उसकी सिद्धता होगी, समान होगी। तो आज के सेशन में हमने एक प्रमेय लिया है, कल और दूसरा प्रमेय लेंगे और उसके बाद हम उदाहरण हल करेंगे। उसके पूर्व आप आज का मैं एक होमवर्क आपको दे रही हूँ जो प्रैक्टिकल बुक में से आपको करना है, इस लेसन से रिलेटेड है, इस पार्ट से रिलेटेड है। आपने देखा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचा गया लंब कर्ण से उसकी लंबाई में आधी होता है, राइट। तो इसी गुणधर्म की जांच करना है आपको। समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज कर्ण खींचना है, उस पर कर्ण पर लंब खींचना है, राइट। लंब खींचने पर आपको क्या करना है? वहाँ पे लगे तो कल मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगी। ओके, तो आपको ये ABC समकोण त्रिभुज की रचना करनी है अपने मन से। BD कर्ण पर लंब खींचना है जो मध्य बिंदु में आना चाहिए, बराबर है, वो माध्यिका होगी उसकी। निरीक्षण करना है, मतलब AD अगर ABC होगा तो ये BD लंब होगा तो AD बराबर DC निरीक्षण होगा आपका।
यदि बी डी की लंबाई आप एक्स करेंगे तो 1/2 क्या आएगा, एक्स बराबर 1/2 ए सी आएगा, एक्स बराबर 1/2 ए सी आएगा। ओके, और इस तरह से आपको 1/2 ए सी निकाल दो। 1/2 ए सी का मान अगर आप निकालेंगे, वो वाई मान लो उसे। यदि एक्स और वाई बराबर समान आ रहा है तो आप लिख सकते हैं बी डी बराबर 1/2 इंटू ए सी। तो क्या करना है आपको, एक समकोण त्रिभुज लेना है अपने अंदाज से, मापों से, उसको एक माध्यिका निकालनी है कर्ण पर। ओके, उस माध्यिका की लंबाई गिन लो आप स्केल के सहायता से। सपोज वो 3 सेंटीमीटर भरी, तो आपके पास प्रैक्टिकल बुक नहीं होगा तो मैं भेजती हूँ, वही उसे एक्स मान लो और उसका 3 लिख लो। बीडी की लंबाई यानी माध्यिका की लंबाई 3। अभी क्या करना है, एसी की लंबाई गिनो। एसी की लंबाई स्केल के साथ कितनी आती है चेक कर लो, वो लिख लो बाजू में, उसका 1/2 कर दो यानी कि आधा कर दो। यदि वो 3 आए तो एक्स बराबर वाई, तो क्या संबंध हो सकता है कि वही जो हमने प्रमेय में देखा था कि बी डी बराबर 1/2 गुणा ए सी, यही आपको दिए गए निरीक्षण तालिका में भरना है। और उसमें और दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको करना है, आपको निरीक्षण करना है कि ए बी और सी बिंदु एक, तीनों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित है। उसके लिए क्या करना है आपको डी जो माध्यिका का बिंदु है बी डी का, डी, उस डी पर राउंडर रखना है। डी से बी डी इतना अंतर लेकर एक वृत्त खींच लेना है। बीडी का त्रिज्या मानकर आप क्या करेंगे, वृत्त खींचो और वृत्त का निरीक्षण करो। आप वृत्त बीडी से खींच रहे हैं मतलब बी बिंदु से जाएगा, ए से भी जा रहा है या सी से भी जा रहा है, ये आपका निरीक्षण वहाँ पे दर्ज करना है और मुझे अपने कृति बुक में यानी कि प्रैक्टिकल बुक में ये पूरा करना है और मुझे दिखाना है। ओके, मैं आपको चार्ट और ये कैसे उसकी कृति आपको भेजूंगी।